नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसकी कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी शपथ ली गई है। जानेंगे ये देश कौन सा है, साथ ही साथ जानेंगे इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आज की इस वीडियो में। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है, लेकिन इसे समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेना ज़रूरी है। एक्चुअली में ये जो बात है ये पेरू की चल रही है, और पेरू के अंतर्गत हो क्या रहा है कि पिछले 6 सालों में पेरू में लगातार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो पेरू है यहाँ पर लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 6 सालों में, चूंकि पेरू में राष्ट्रपति शासन है, तो पिछले 6 सालों में पेरू के अंतर्गत 6 राष्ट्रपति चुने गए हैं, और किसी भी राष्ट्रपति ने अपना टेन्योर भी पूरा नहीं किया है, उससे पहले ही उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, जैसा अभी हाल में भी हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो पेरू के राष्ट्रपति थे पेड्रो कैस्टियोलो, इन्हें अभी हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया, जिसके बाद पेरू की जो अब तक वाइस प्रेसिडेंट थी, यानी कि जो पेरू की उपराष्ट्रपति थी डिना बोलुआर्टे, इन्हें अब पेरू के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही डिना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो डिना बोलुआर्टे हैं, इन्होंने अपनी कैबिनेट के अंतर्गत कुल 17 मिनिस्टर्स को चुना है, और इन 17 मिनिस्टर्स के अंतर्गत 9 तो पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। और एक्चुअली में इन्हीं 17 मिनिस्टर्स को पेरू में भ्रष्टाचार विरोधी शपथ दिलाई गई है, जिससे जो पेरू में पिछले 6 वर्षों से लगातार जो पॉलिटिकल क्राइसिस चला आ रहा है उसे समाप्त करने में मदद मिलेगी। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर पेरू की चल रही है तो जान लेते हैं पेरू के बारे में भी। पेरू एक्चुअली में एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। इसे सबसे पहले मैप पर फिगर आउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जान लो कि जो पेरू है यहाँ एक्चुअली में 1933 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पेरू में राष्ट्रपति शासन चलता है। ठीक है, अब इसे सबसे पहले मैप पर फिगर आउट कर लेते हैं। तो देखो, ये है साउथ अमेरिका का मैप, और इसके अंतर्गत ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरे पार्ट है पेरू। पेरू जिसकी कैपिटल पहले हमने बताया क्या है, ये है लीमा। ठीक है, और जो पेरू है ये एक्चुअली में कुल 5 कंट्रीज के साथ, 5 देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? इनमें एक है इक्वाडोर, एक है कोलंबिया, एक है ब्राजील, साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा होगा एक है बोलीविया, और साथ ही साथ एक नीचे में एक कंट्री है, इसका नाम है चिले। तो इन 5 देशों के साथ जो पेरू है यह अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ पेरू के वेस्ट वाले पार्ट में देखोगे, ये वाला जो पार्ट है पेरू का, यहाँ पर देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो पेरू है यहाँ की प्रमुख नदियों में अमेजन है और मुंड्रा न्यूवो सॉल है। अच्छा, इसमें जो अमेजन रिवर है ना, इसका एक्चुअली में ऑरिजिन ही पेरू से ही होता है। साथ ही साथ पेरू यह देश एक्चुअली में इनका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो पेरू है यहाँ की कुल 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये 3 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? इनमें एक है स्पेनिश, एक है आयमारा और एक है क्वाशा। इसमें जो आयमारा और क्वाशा है ये एक्चुअली में यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस भी हैं। साथ ही साथ जो पेरू है यहाँ एक बहुत ही फेमस लेक है, इसका नाम है लेक टिटिकाका, जो कि कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना है कि जो लेक टिटिकाका है ये एक्चुअली में पेरू में है, और यह जो लेक है यह पेरू का सबसे लार्जेस्ट लेक भी है। साथ ही साथ पेरू के अंतर्गत ये भी एक जो यहाँ का संविधान है इसके अंतर्गत एक्चुअली में मेंशन किया गया है कि जो 18 से 70 वर्ष के नागरिक हैं वो ही पेरू के अंतर्गत वोट कास्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है अपने इंडिया के संविधान में क्या है कि जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या इससे ऊपर का है वो वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जबकि पेरू के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वही केवल वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज का हमारा सवाल है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपने बताना इन 2 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पेरू है यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है डी बोलुआर्ते, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो पेरू है यह कुल 6 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपने बताना इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ये दोनों करेक्ट है, या फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।